एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस हब। दिस इज रोली वर्मा। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट गिव रीजंस। सो बिना देरी किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट गिव रीजन है वो है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लोअर देन द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम रहता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। रीजन क्या है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए, जब भी कोई गिव रीजन आए, किसी भी कंपाउंड का नाम दिया हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है साइड में ड्रॉ करना है पेंसिल की हेल्प से। देखिए, एल्डिहाइड आपके क्या होते हैं, CH3 CH2, ये आपका एल्डिहाइड है। कीटोन क्या होते हैं, ये देखिए, ये है आपका कीटोन। अब बात करते हैं अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखिए, जो अल्कोहल्स है हमें पता है OH ग्रुप होता है, तो अगर हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं OH के, तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक वीक बॉन्ड बनेगा जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। बट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इसी वजह से जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्डिहाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोर रेडिली देन कीटोन्स। जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो कीटोन से बेहतर रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ऐसा क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए, यहाँ पे ये एक एल्डिहाइड हमने लिया, इसको हटा देते हैं पहले। ये हमारा एक एल्डिहाइड है, ये हमारा कीटोन है। आप इजीली देख सकते हैं हमारे कीटोन में मेथिल, दो ग्रुप अटैच है मेथिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़ है। अगर आप इनको ओपन करके देखें तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा उधर भी होगा। बट यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो आसानी से जो एल्डिहाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसानी से देगा। बट यहाँ पे बड़े बड़े सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। यहाँ पे हम C2H5 अटैच कर दे, एथिल ग्रुप अटैच कर दिया, तो और यहाँ पे बड़ा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस और हो गई, ठीक है। इसी वजह से जो एल्डिहाइड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली देते हैं इन कंपैरिजन टू कीटोन। देखिए, जितने भी गिव रीजंस आते हैं बहुत इजी आते हैं। ओके, द थर्ड इज द pH ऑफ सॉल्यूशन इज मेंटेन्ड इन द रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स विद कार्बोनिल कंपाउंड। जो सॉल्यूशन का जो pH होता है अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन में वो कंट्रोल किया जाता है। ऐसा क्यों? अगर उसे हम कंट्रोल नहीं करें, इन बेसिक मीडियम जो OH माइनस होगा ये कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर देगा। इसीलिए जो हमारा pH होता है वो लगभग 3.5 के आसपास रखा जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है रिएक्शन करने के लिए। फॉर्मेल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन बट एसिटाल्डिहाइड डज। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था एंड स्पेसिमेन पेपर में भी दिया है। सो रीजन क्या है, जो एसिटाल्डिहाइड होता है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, बट फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, इसीलिए वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड एज कंपेयर्ड टू फॉर्मिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है इन कंपैरिजन टू फॉर्मिक एसिड। रीजन क्या है? देखिए, जो एसिटिक एसिड होता है यानी CH3COOH, इसके पास होता है मेथिल ग्रुप, ठीक है, यानी CH3। ये क्या करता है, ये प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट एक्सर्ट करता है और कार्बोक्सिलेट आयन पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है और उसको डीस्टेबलाइज कर देता है, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन है वो इजीली नहीं निकलता है इन कंपैरिजन टू फॉर्मिक एसिड। दैट्स द रीजन। ओके, इसी वजह से जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड होता है इन कंपैरिजन टू फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्मिक एसिड रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट बट एसिटिक एसिड डज नॉट। जो फॉर्मिक एसिड होता है इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है, ठीक है। इसी वजह से ये जो फॉर्मिक एसिड होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। क्लियर? बट जो एसिटिक एसिड होता है उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, इसीलिए वो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एल्काइल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया एंड एराइल अमाइंस। रीजन क्या है? देखिए, जो एल्काइल अमाइंस होते हैं इनके पास एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। क्लियर? एंड जो एराइल अमाइंस होते हैं इनके पास एराइल ग्रुप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसी वजह से जो एल्काइल अमाइंस होते हैं दीज आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया एंड एराइल अमाइंस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है एथाइल अमाइन इज soluble in water whereas aniline is insoluble. रीजन क्या है? रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जो एथाइल अमाइन है ये फॉर्म करता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एनिलीन भाई क्या होता है? देखो, एनिलीन होता है ये
NH2। हमें पता है एनिलीन के पास होती है बेंजीन, एंड बेंजीन इज हाईली हाइड्रोफोबिक, उससे पानी से बहुत डर लगता है, इसी वजह से जो एनिलीन होती है वो इनसॉल्युबल होती है वाटर में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल्स। अल्कोहल्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, यही रीजन है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं, इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स। ओके। Question number 10. Ethylamine is more basic than aniline, while aniline is less basic than ammonia. ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से मिलता जुलता है। एथिलामाइन के पास होता है एल्काइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, और वो क्या करता है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। क्लियर। जो एनिलीन होता है उसके पास होता है एराइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो एथिलामाइन है ये ज्यादा बेसिक होता है इन कंपैरिजन टू एनिलीन, बट जो एनिलीन है वो लेस बेसिक होता है अमोनिया से। ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। ऐसा इसलिए बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड देन फिनॉक्साइड आयन। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 is carboxylic acid get dissolved in aqueous sodium bicarbonate solution but phenol does not. रीजन है फिनॉल्स आर वीक एसिड, फिनॉल्स बहुत वीक एसिड्स होते हैं, एंड जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट नहीं करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन वाटर देन इन मीथेनॉल। देखिए होता क्या है, जो एसिटिक एसिड होता है जब ये वाटर के साथ डिसोशिएट करता है तो दो आयंस का फॉर्मेशन होता है, H+ आयन फॉर्म करता है और एसिटेट आयन फॉर्म करता है व्हिच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ओके। बट जब जो मिथेनॉल है ये जो वाटर के साथ डिसोशिएट करता है तो मिथॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता है, इसी वजह से जो मिथेनॉल है ये वाटर में स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं माना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन डार्क बॉटल्स एंड फिल्ड अप टू द ब्रिम। मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉस्जीन गैस क्यों लिखा है, चलिए समझाती हूँ। देखिए जो क्लोरोफॉर्म होता है ये एक ऐसी गैस होती है जो कि हल्का सा भी उसको लाइट मिल जाए, एयर मिल जाए तो ऑक्सीडाइज हो जाती है और एक बहुत टॉक्सिक गैस का फॉर्मेशन करती है, उस गैस का नाम होता है फॉस्जीन गैस। इसीलिए जो बॉटल है पूरी ऊपर ब्रिम तक भरी जाती है जिससे जो एयर है वो बाहर रहे, अंदर एयर ना रह पाए, जिससे जो क्लोरोफॉर्म होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा और इस गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, एलिफैटिक एमाइन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरोमेटिक एमाइन्स। एरोमेटिक एमाइन्स के पास होता है NH2 ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिक्रीज, दैट्स व्हाई एलिफैटिक एमाइन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस then aromatic amines. Clear. Question number 16, alcohol possesses higher boiling point as compared to those of corresponding alkanes. सबसे पहली चीज अल्कोहल्स के पास होता है ऑक्सीजन एटम जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लियर। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स फॉर्म करते हैं, इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। क्लियर। कि सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी गिव रीजंस बहुत आसान आते हैं, आपने खुद देखे कितने सिंपल सबके आंसर्स हैं, किसी के बहुत ज्यादा टफ आंसर नहीं आए हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्कोहल्स की, फिनॉल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, एल्डिहाइड की, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, जिससे आपके सारे गिव रीजंस आसानी से हो जाएंगे। एंड एक चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, ठीक है, बिल्कुल मत डरिए, बहुत आसान है, सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक के, वो सारे आप प्रैक्टिस कर डालिए, सारे कन्वर्जन, सारे केमिकल इक्वेशन, सारी नेम रिएक्शंस अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से स्पेसिमेन पेपर हमेशा देखिए, उसको ध्यान से उसको ऑब्जर्व करिए कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, उस तरीके से पढ़िए जिससे आपका पेपर बहुत अच्छे से होगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये रीजन समझ में आए होंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।